बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूरन ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूरन ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 24वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब तक हमने चर्चनी विषय अंतर्गत भूमिका का प्रसंग और उसके बाद परमधाम के अंदर प्रवेश करके सर्वप्रथम 25 पक्ष परमधाम का नाम, लोकेशन, उसका डायरेक्शन और 50 करोड़ योजन लंबाई चौड़ाई परमधाम का मध्य भाग में जो रंगमहल है, रंगमहल के चारों तरफ के 7 परिक्रमा, उसके पश्चात फिर 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा हिसाब, ये सब प्रसंगों को देखते हुए रंगमहल का वर्णन प्रसंग में जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा और जो चबूतरा 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, 6000 मंदिर का गिर्द, 201 महल, और इस चबूतरा के ऊपर जाने के लिए 7 घाट में से अमृत घाट के बीच में जो चांदनी चौक, तो चांदनी चौक की भी शोभा को देखते हुए फिर वहाँ से 100 सीढ़ी 20 सादा किस तरह से गए हैं, ये शोभा वर्णन किया। फिर ऊपर चबूतरा में दरवाजा के सामने में चौक, दाएं बाएं चबूतरा, फिर परिक्रमा का रोष, रोष के किनार में कठेड़ा, फिर दरवाजा, मुख्य दरवाजा से जैसे अंदर प्रवेश करें तो सामने में 28 स्तंभ का चौक, चारों तरफ का दृश्य देखे तो 6-6 हजार मंदिर का 2 हार, बीच में 2 हार थंब, 3 गली, फिर भीतरी हार मंदिर से भी आगे 2 हार थंब। तो इन सब से आगे चौरस हवेली प्रारंभ हुआ। तो चौरस हवेली एक हार में 231 हवेली है, ऐसे 4 हार है जिसे एक फिरावा कहते हैं। उसके पश्चात फिर गोल हवेली की फिरावा है, ये भी प्रत्येक हार में 231 ही है। इस तरह से चौरस हवेली का फिरावा, गोल हवेली का फिरावा का क्रम 4 बार चौरस, 4 बार गोल करके 8 फिरावे आए। उसके पश्चात फिर 9वीं फिरावा पंचमहल का है। पंचमहल की फिरावा से भी अंदर 28 मंदिर की जगह में बगीचा और उससे भी अंदर 9 चौक है। ये चबूतरा के ऊपर की संपूर्ण शोभा है। और ये संपूर्ण शोभा वर्णन होने के पश्चात फिर चबूतरा के किनार से लेकर के मध्य 9 चौक के मध्य भाग तक 1000 मंदिर का हिसाब
किस तरह से है, ये हमने विशेष करके कल का प्रसंग में चर्चा किया। और कल हमने ये भी कहा कि प्रथम भौम की शोभा जैसी है, अब ऊपरा ऊपर 9 भौम तक की संपूर्ण शोभा उसी तरह से है। सारा वर्णन एक समान है। 6000 मंदिर का 2 हार होना, फिर बीच में 2 हार थंब 3 गली, उसके बाद चौरस हवेली, गोल हवेली, पंचमहल का 9 फिरावा, अंदर 28 मंदिर का बगीचा, फिर अंदर 9 चौक, और 9 चौक के चारों कोण में 4 जल का स्तून। ये संपूर्ण भौम में एक समान शोभा है। बाकी प्रत्येक भौम में अलग अलग विशेषता के हिसाब से जो फर्क है उसका अलग अलग वर्णन है। तो इसमें जैसे कि कहा, प्रथम भौम में रसोई का चौक और मूल मिलावा, दूसरी भौम में भूलभुलौनी, तीसरी भौम पड़साल, चौथी भौम निरतशाला, पांचवी भौम शयन कक्ष, छठी भौम सुखपाल और तख्तरवा, सातवीं भौम 2 ताली हिंडोला, 8वीं भौम 4 ताली हिंडोला, 9वीं भौम दूरदर्शिका, 10वीं चांदनी अथवा आकाशी करके कहा। तो समग्र में ये सारा वर्णन एक बार हमने पूरा किया है। अब आगे प्रसंग प्रथम भौम की विशेषता रसोई के चौक से प्रारंभ होना है, परंतु अब तक हमने लेक्चर के माध्यम से और बोर्ड में भी कुछ नक्शा बना करके, और ये पट का नक्शा जो है वो मुख्य रूप में ये नक्शा के माध्यम से भी देख करके एक कंसेप्ट क्लियर किया। अब हम यही विषय प्रसंगों को, ये जो ग्रंथ हमने पहले से ही परिचय दिया, अपना धाम दर्शन, इस ग्रंथ के माध्यम से हम चर्चनीय अध्ययन कर रहे हैं। तो लेक्चर के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर करने के प्रसंग में जितने भी विषय वस्तु के ऊपर जोड़ देकर के वर्णन किया जाता है, मुख्य रूप में ये वृत्ति के शब्द अध्ययन करते समय हम सहजता के साथ में समझ सके, उसको विशेष ध्यान में रखते हुए तैयारी किया जाता है। तो अब तक जो भी प्रसंग हमने चर्चा किया, चिंतन किया, वर्णन किया, और दिल दिमाग में एक प्रकार से एक विजन, एक आकार खड़ा किया है, इसी बात को अब हम वृत्ति के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और वो सारा भूमिका का प्रसंग और 25 पक्ष परम धाम का जो 7 परिक्रमा, 50 करोड़ योजन का हिसाब, ये सब तो एक ही बार शुरू में वृत्ति में नहीं आएगा। वो तो हमने एक कंसेप्ट क्लियर हो उस हिसाब से सार प्रसंग के रूप में प्रस्तुत किया था। अब वृत्ति वर्णन करते समय सीधा रंगमहल से वर्णन प्रारंभ होगी। तो किस तरह से जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा है, उस चबूतरा में जाने के लिए फिर चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा बिस्तर से लगे हैं, चांदनी चौक किस तरह से बने हैं, फिर चबूतरा के ऊपर जाने के बाद की जो शोभा, जो भी हमने वर्णन किया, ये सारा प्रसंग वृत्ति का शब्द के माध्यम से वर्णन हुआ है। अब हम ये वृत्ति के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो अब इसको हम खोल रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ग्रंथ का परिचय तो हमने लिया है, अपना धाम दर्शन नाम से है, और दीनदयाल कृत मजली वृत्त करके ये वृत्ति का नाम है। परम पूज्य गुरु जी श्री 108 दीनदयाल जी गुरु जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो अब शुरू में देखें तो अनुभूमिका करके ये लिखे हैं, तो ये आप खुद अध्ययन करेंगे। हम पेज नंबर 1 से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 1 में ऊपर ही है शुरुआत में श्री रंगमहल और निजवेश मनः। तो निजवेश मनः लिख करके उसमें एक मार्क है, और नीचे उस शब्द का अर्थ बताया है, निजवेश मनः इक्वल टू निज धाम, अपना घर। फिर ऊपर से देखिए 10 भूम्यात्मक महारसालय करके 10 भूम्यात्मक शब्द में एक स्टार मार्क है, और उसका नीचे देखिए
वहाँ पर एक श्लोक बताया है। तो श्लोक माहेश्वर तंत्र का श्लोक है और जिसमें रंगमहल 10 भूम और उसकी विशेषता का प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया है। लेकिन यहाँ पर तो ये जोड़ दिया है, तो इस विषय में हमने पहले ही चर्चा किया है कि माहेश्वर तंत्र में महादेव जी ने ये शब्द जो रखा है, ये सीधा परमधाम रंगमहल का वर्णन अथवा परमधाम मूल मिलावा का ही लक्ष्य जान करके समझ करके वर्णन किया, ऐसी बात नहीं है। परमधाम का प्रतिबिंब केवल धाम है, तो केवल धाम में भी ये परमधाम का ही प्रतिबिंब रूप रंगमहल का प्रतिबिंब जो 9 भौम दशमी आकाश युक्त महल है, और वहाँ पर भी 9 भौम की ही अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो उसको महादेव जी ने माहेश्वर तंत्र के माध्यम से वर्णन किया है, तो उसको यहाँ पर जोड़ दिया है। तो देखिए, मूल मंदिर में तत्तु ह्यद्भुतम शूर सुंदरी नवभूम्यात्मकम यक्तु दशमी चित्रशालिका मूल भूमिस्तु प्रथमा द्वितीया मति विभ्रमा तृतीया भोग रूपा च नृत्य भूमिश्चतुर्थिका पंचमी शयनाख्या च षष्ठी वैमानिकीति च सप्तमी ह्यष्टमी चोभे दोला भूमि निरूपिते नवमी दूरलक्ष्या च दशमी चंद्र भूमिका इत्येतादश चाख्याता भूमयो निज वैश्मनः। इस तरह से यहाँ बताया है। तो धीरे से देखने से यहाँ से मालूम पड़ता है कि जो हमने रंगमहल का 9 भौम दशमी आकाशी की जो विशेषता बताए हैं वो यहाँ इस तरह से संकेत किया है। तो फिर नीचे दूसरा एक श्लोक बताया है, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित। इसका अर्थ परमाति परम दिव्य प्रकाश युक्त परात्पर अक्षरातीत धाम में विराजमान पुरुषोत्तम परमात्मा स्वरूप है संपूर्ण वेद वेदांतों के सार रूप तथा संपूर्ण शास्त्रों द्वारा निश्चित किए हुए अद्वैत परब्रह्म परमात्मा है, जिन्हें अक्षरात् परतः पर कहा गया है। पुनः महादेव जी कहते हैं, ब्रह्म गुह्यमिदं देवी वक्तुम जिह्वा जड़ायते गात्राणि शिथिलीयन्ते वाणी ते गदगदायते तथापि प्रेम वशगो द्विमात्रं प्रभवीमिते महाद्वारमहं वन्दे भास्वद्रत्न कपाटकं सन्मुखं दूरतो यस्य विभाति यमुना नदी। इस तरह से ये भी माहेश्वर तंत्र का श्लोक बताया है। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 1 में ऊपर मूल प्रसंग में ही अब शुरू हुआ श्री रंगमहल का वर्णन। अब यहाँ के शब्द से हम अध्ययन करेंगे और इसको दिल दिमाग में उतारने का प्रयास करेंगे। अब वैसे यहाँ के एक एक शब्द के साथ में ये जो चर्चनी का पॉट है हमारे सामने में, ये पॉट के द्वारा देखना होता है। लेकिन जहाँ तक हमने लेक्चर के माध्यम से अब तक ये प्रयास किया है कि यहाँ से अध्ययन करते समय इसको सीधा समझ सके, उस हिसाब से बोर्ड में नक्शा बना करके और ये चर्चनी पॉट के नक्शा को भी खोल करके प्रसंग कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि यहाँ से अध्ययन करते समय सीधा समझ सकते हैं, फिर भी कहीं ऐसा थोड़ा सा समझने में कठिन जैसा हो तो साथ में ये नक्शा को भी खोल करके नक्शा के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ किताब में श्री रंगमहल का वर्णन करके प्रारंभ हुआ, तो ये नक्शा में देखते समय अब ये पेज नंबर 1 में ही ये मूल मंदिर रंगमहल प्रारंभ हुआ है और पेज नंबर 1 में तो ये खड़ा दृश्य है। तो फिर पेज नंबर 2 में भी ये खड़ा दृश्य में ही दरवाजा का हांस की शोभा को
वर्णन किया है। और पेज नंबर 3 में रंगमहल की एक शोभा यहाँ पर वर्णन किया है, जो अब तक हमने लेक्चर के माध्यम से कवर किया। लगभग ये पेज नंबर 3 में ही है। और ये नक्शा को देखते समय पहले तो डायरेक्शन को देखना होता है। अब यहाँ जैसे मैंने ये सामने में रखा हूँ, इस हिसाब से देखते समय तो ये पूर्व इस तरफ है, परंतु जो हमने एक आधार बनाने के लिए जो नक्शा देखा है तो उसको ऐसे ये सीधा अपने तरफ पूर्व दिशा करके रख सकते हैं। बाकी डायरेक्शन क्लियर होने के बाद तो वो स्वयं भी देख करके चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सामने में नक्शा भी रखा हूँ और आप भी अपने सामने में जो नक्शा है उसको खोल करके रखिए, देख सकते हैं। तो पेज नंबर 3 को सामने में रखिए। और जहाँ तक मुझे विश्वास है अब तक हमने जो लेक्चर के द्वारा एक कंसेप्ट को बिठाया है, वो यहाँ के शब्द एक आकार, विजन दिल दिमाग में आना चाहिए। तो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं श्री रंगमहल का वर्णन। श्री निजधाम, स्व परमधाम कहाँ है और कैसे हैं। अब कहाँ है में भी एक स्टार मार्क है और कैसा है में भी एक स्टार मार्क है। ठीक है, अब ये कहाँ है करके देखें तो इसका स्टार मार्क जो संकेत दिखाया है ये पेज नंबर 2 में देखिए, क्योंकि यहाँ पेज नंबर 1 में जो बताया है वो तो ऊपर दर्श भूम्यात्मक में जो स्टार मार्क है उसके द्वारा लिखे हैं। तो नीचे स्व परम धाम कहाँ है इस विषय में पेज नंबर 2 में देखिए। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। तो इसका भावार्थ, हद नारायणी सृष्टि क्षर पुरुष का क्षेत्र से परे बेहद में कुटस्थ अक्षर पुरुष का देश है। परलोक अक्षर पुरुष ब्रह्म का देश मूर्धन्य अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम है। उस कुटस्थ अक्षर पुरुष के लोक धाम से भी परे अक्षरातीत अद्वैत ब्रह्म श्री कृष्ण का ब्रह्म धाम है, जिसमें कुटस्थ अक्षर ब्रह्म दैनिक श्री कृष्ण दर्शनार्थ जाते हैं। उस ब्रह्म धाम में स्थित मूल मिलावे की बैठक में हमें जागना है। तो इस तरह से एक चौपाई के माध्यम से ये परमधाम का लक्ष्य और वो परमधाम में भी जो मूल मिलावा का बैठक है वहां पर हमें जागृत होना है, इस तरह से सार रूप में बताएं। और दूसरा शब्द है और कैसा है करके, तो ये कैसा है करके जो मार्क दिया है ये भी यहाँ पेज नंबर 2 में ही नीचे देखिए। वर्णन की शुरुआत करते हैं तो फिर देखिए, निज परमधाम परलोक की राजधानी श्री 25 पक्ष के बीच केंद्रस्थ है। मतलब 25 पक्ष परमधाम के बीच केंद्र बिंदु स्थान में जो रंगमहल है, क्योंकि प्रसंग रंगमहल का वर्णन शुरू हुआ है, तो ये 25 पक्ष परमधाम का राजधानी है। तो इसके लिए लोकेशन क्या बताया कि श्री 25 पक्ष के बीच केंद्रस्थ है, ये शब्द प्रयोग किया। श्री परमधाम की जमीन से, मैं धीरे से पढ़ता हूं, एक एक शब्द यहाँ वृत्ति के शब्द को देखते हुए दिल दिमाग में वो नक्शा उतरना पड़ेगा। उस हिसाब से चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर से देखिए, श्री परमधाम की जमीन से भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर इन ब्रैकेट 2 लाख कोस है। तो 2000 मंदिर को 2 लाख कोस करके कहा। तो इसका मतलब हमने इस विषय में पहले ही चर्चा किया कि रंगमहल का वर्णन प्रसंग में एक मंदिर बराबर 100 कोस होता है। तो एक मंदिर बराबर 100 कोस है तो 2000 मंदिर बराबर 2 लाख कोस होता है। कैसे? 2000 मंदिर गुना 100 कोस इज इक्वल टू 2 लाख कोस होता है।
इस तरह से ये चबूतरा को लंबाई चौड़ाई में 2000 मंदिर अथवा 2 लाख कोष करके बताया। अब कोष शब्द आया तो इसमें भी स्टार मार्क देकर के नीचे बताया है कोष इजकल टू 2 गांव, मतलब एक कोष में 2 गांव, 1 किमी मतलब 1 किलोमीटर, और फिर आगे 4 कोष बराबर 1 योजन। तो योजन और कोष ये पहले 25 पक्ष परम धाम का लंबाई चौड़ाई का हिसाब करते समय कोष और योजन दोनों शब्द प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कोष और योजन के विषय में कहा, जैसे कि 1 कोष बराबर 1 हाथ शब्द भी हमने प्रयोग किया है। तो योजन शब्द जो है, योजन भी एक नाप है, तो यहाँ 4 कोष बराबर 1 योजन कहा। इसका मतलब 1 योजन में 4 कोष होता है। तो ये भी यहाँ पर बताया है। फिर से ऊपर से देखिए, और इसमें गोलावृत 201 हांस यानी कि पहल है, 201 पहल, ये भी क्लियर है। इस चबूतरे पर श्री रंगमहल 9 भौम दशमी आकाशी इन ब्रैकेट चांदनी रूप में स्थित है। तो ये चबूतरा के ऊपर रंगमहल स्थित है। यह रंगमहल एक ही हीरे का बना हुआ है। वैसे तो अंदर से देखने से तो बहुत सारे रंग है, परंतु समग्र में रंगमहल के लिए एक ही हीरे का बना हुआ है, ये शब्द प्रयोग किया। और हीरे का शब्द में स्टार मार्क दे करके नीचे चौपाई बताया है। और ये मजली वृत्ति के प्रसंग में पहले भूमिका के द्वारा ही मैंने एक संकेत किया हूं कि ये वृत्ति की विशेषता है कि जहां भी जो प्रसंग वर्णन हो रहा है, प्रासंगिक चौपाई को यहीं पर जोड़ दिया है और उसका भावार्थ प्रसंग भी खुलासा किया है। तो जैसे कि यहाँ शब्द आया रंगमहल एक हीरे का है करके, अब इसके लिए नीचे प्रासंगिक चौपाई को यहाँ रखा है। तो देखिए चौपाई, एक हीरे का अरस है, जाको हास 201 है, हिसाब से बाहर कई हवेलियां मंदिर चौक अनेक, श्री लालदास जी कृत बड़ी वृत्त। तो ये चौपाई कहाँ से लिया है? लालदास जी महाराज के बड़ी वृत्ति के द्वारा लिया है। तो वृत्ति के परिचय प्रसंग में हमने लालदास जी महाराज के छोटी वृत्ति और लालदास जी महाराज के ही बड़ी वृत्ति, ये भी वृत्ति परिचय में बताया है। तो उनमें से ये बड़ी वृत्ति है, बड़ी वृत्ति की चौपाई है। तो यहीं पर इसका अर्थ बताया है, तो यहीं से हम समझ सकते हैं अर्थ। श्री रंगमहल एक ही हीरे नंग का बना हुआ है, जिसमें फिरते 201 हांस है। इसके अंदर कईयों हवेलियां, मंदिर तथा चौक है, जिसका हिसाब अपार तथा अवर्णनीय है। तो इस तरह से यहाँ 201 पहल शब्द ऊपर मूल लाइन में आते ही इस प्रसंग का चौपाई और इसका अर्थ खुलासा किया। अब फिर ऊपर देखिए, आगे बढ़ते हैं। इस चबूतरे पर देखने में तो 201 हांस पहल है, किंतु हिसाब के 200 ही हांस है। इस तरह से कहा, कहने का मतलब एक हांस जो 30 मंदिर के हिसाब से जो हिसाब है, उस हिसाब से देखे तो एक हांस में 30 मंदिर गुना 200 हांस इजकल टू 6000 मंदिर की गिरदा, ये हिसाब का है। परंतु देखने में 201 हांस है। 201 हांस क्यों हुआ? दरवाजा के हांस 10 मंदिर का एक अलग ही निकला है, जो दाएं बाएं के 2 हांस से 5-5 मंदिर लेकर के ये 10 मंदिर का हांस दरवाजा का हांस हुआ है। इसलिए मंदिर की संख्या में कोई गड़बड़ न होने से हिसाब के 200 हांस ही, परंतु देखने में 201 हांस करके यहाँ शब्द आया। इस विषय में हमने पहले ही चर्चा करके समझ गए हैं। तो यहाँ ये शब्द के द्वारा और गहराई से समझना होगा, चिंतन करना होगा। तो फिर आगे देखिए, दरवाजे की हांस 10 मंदिर की है, उसके दाएं तथा बाएं ओर की हांस 25-25 मंदिर की है।
गिरद के अन्य सभी हांसे 30-30 मंदिर की है। श्री रंगमहल के पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम दिशा के प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में 2-2 मेहराबें, कमाने और एक एक झरोखे 8 भौम तक सुशोभित है। अब देखिए यहां चबूतरा के ऊपर भी 6000 मंदिर के जो बाहरी हार को खड़ा करके अब वो बाहरी हार मंदिर के भी बाहरी दीवार में जो दरवाजे और झरोखा है उसकी शोभा को यहां शब्द में जाहिर किया। तो इसके लिए जैसे कहा पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बाहरी दीवार में 2-2 मेहराब और कमाने शब्द आया है। तो यहां मेहराब शब्द जो आया है ये दरवाजा अर्थ में है। तो पहले ही हमने शब्द परिचय का प्रसंग में ये मेहराब शब्द को लिया। तो मेहराब शब्द का 2 अर्थ होता है। तो एक थंब के ऊपर जो आया हुआ वो मेहराब, और दूसरा दरवाजा को भी मेहराब कहते हैं। लेकिन प्रसंग को देखते हुए किस अर्थ के लिए मेहराब शब्द प्रयोग किया है वो समझ सकते हैं करके कहा था ना। तो यहां पर ये मेहराब शब्द जो आया ये दरवाजा के लिए है, क्योंकि प्रत्येक एक मंदिर के बाहरी दीवार में 2-2 दरवाजा और एक एक झरोखा करके वर्णन किया है हमने। ठीक है, तो यहां बाहरी दीवार में 2-2 मेहराबें शब्द आया है तो ये दरवाजा है, और एक एक झरोखे 8 भौम तक सुशोभित है, तो ये शब्द प्रयोग हुआ। तो अब इसका मतलब पूर्व, दक्षिण और पश्चिम शब्द प्रयोग किया यहां, जिसमें 2-2 दरवाजे यानी कि मेहराबे और एक झरोखे ये शब्द आया। इसका कारण क्या है? तो उत्तर दिशा में लाल चबूतरा के सामने में झरोखा की जगह पर भी दरवाजा ही आया है 1200 मंदिर में। ये हमने पहले वर्णन किया तो उसको यहां आगे खुलासा करेंगे ही। और दूसरी बात 8 भौम तक सुशोभित है करके 8 भौम तक की बात आई। तो रंगमहल तो वैसे 9 भौम का चर्चा किया है हमने, तो यहां 8 भौम की बात आई। तो इसका मतलब 8 भौम तक दरवाजा और झरोखा की शोभा है। अब 9वीं भौम जिसकी विशेषता दूरदर्शिका है उसकी शोभा कुछ फर्क है। तो उसका विस्तार वर्णन तो हम प्रसंग 9वीं भौम में पहुंचने के बाद ही करेंगे। तो फिर भी अभी थोड़ा सा बता के रखूं तो 9वीं भौम दूरदर्शिका में ये बाहरी हार मंदिर की दीवार ही नहीं है। तो दीवार नहीं है तो दरवाजा झरोखा भी नहीं है, इसीलिए यहां 8 भौम तक शब्द प्रयोग किया है। तो इस विषय में फिर भी मैं कहता हूं जब प्रसंग 9वीं भौम में पहुंचेगा तो वहां की शोभा वर्णन करने के बाद फिर बाद में हम ये शब्द को देखेंगे तो किस तरह से ये 8 भौम तक ही दरवाजा और झरोखा की शोभा है वो सहजता के साथ में समझ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ कहा पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बाहरी दीवार के मंदिर में करके। फिर अब आगे बढ़े, उत्तर दिशा में स्थित लाल चबूतरे पर 3-3 मेहराबे हैं। मतलब उत्तर दिशा में लाल चबूतरा 1200 मंदिर में है। तो ये 1200 मंदिर के सामने में जो रंगमहल का मंदिर है तो ये प्रत्येक मंदिर में बाहरी दीवार में 3-3 मेहराबे यानी कि दरवाजा है। इसका अर्थ झरोखा के जगह में भी मेहराब ही है। अब जैसे 1200 मंदिर के सामने में लाल चबूतरा का एरिया पूरा हुआ तो अब उत्तर दिशा के 1500 मंदिर में से बाकी कितना रहा? 300 मंदिर, जिसके सामने में ताड़वन है। तो अब उसके लिए कहा ताड़वन में पुनः 2-2 मेहराबे और एक एक झरोखे आए हैं। मतलब ताड़वन के सामने में जो 300 मंदिर है वहां पर अन्य मंदिर यानी कि पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के मंदिर की बाहरी दीवार की तरह ही 2-2 दरवाजे और एक एक झरोखा ही आया है। रंगमहल के मूल दरवाजे के दाएं तथा बाएं चबूतरों पर स्थित 8 मंदिरों में भी झरोखों के स्थान पर 3-3 मेहराबे ही हैं। अब यहां से सीधा पूर्व दिशा में आकर के मूल दरवाजे के दाएं बाएं जो चबूतरा है,
चबूतरा के पश्चिमी किनार में लगा हुआ 4 4 8 मंदिर है। तो ये 8 मंदिर में भी कहा बाहरी दीवार में 3 3 दरवाजा ही है। ये शब्द भी हमने पहले चर्चा किया था। दरवाजों के हिसाब करते समय तो ये संख्या जोड़ा नहीं है, परंतु यहां शब्द में वर्णन करते समय इस तरह से दरवाजा के पहल के जो 10 मंदिर है उसमें से 2 मंदिर तो खुला दरवाजा है ही। दरवाजे के दाएं बाएं में जो 4 4 मंदिर है, इन 4 4 मंदिरों में भी झरोखा के जगह में भी दरवाजा आने से एक मंदिर के बाहरी दीवार में 3 3 दरवाजा का हिसाब यहां भी वर्णन किया है। ठीक है, तो अभी तक जितने शब्द आया इसमें देखिए मृत्तिकी शब्द को सब कुछ वर्णन है, परंतु बिल्कुल ही सार रूप में है। तो जो हमने पहले लेक्चर के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर किया है उसके हिसाब से तो हम धीरे से चिंतन करते हुए अध्ययन करेंगे तो ये सहजता के साथ में समझ सकते हैं, परंतु वो दिल दिमाग में बैठे बिना ये शब्द को भी समझना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसीलिए हमने सीधा वृत्ति से वर्णन शुरू नहीं किया। लेक्चर के माध्यम से नक्शा बना करके व्याख्या करके उसको कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया, उसके पश्चात ही ये शब्द अध्ययन करते समय समझने में सहज पड़ रहा है। नहीं तो देखिए तो रंगमहल करके अभी तक जितना वर्णन हुआ इतने ही शब्द के अंदर कितने सार सार प्रसंग आया। यहाँ रंगमहल का लोकेशन भी बता चुके हैं और चबूतरा का लंबाई चौड़ाई, इसका पहल और एक एक पहल में कितनी कितनी मंदिर है, ये सारा वर्णन हो करके भी फिर अब दरवाजा का हिसाब हुआ तो पहले तो मंदिर को खड़ा करना होता है 6000 मंदिर का हार, उसमें फिर बाहरी दीवार के दरवाजा जिसमें भी पूर्व दक्षिण पश्चिम में कैसे हैं, उत्तर में कैसे हैं, फिर आकर के दरवाजा के हाथ में कैसी शोभा है, फिर ऊपर 8 भौम तक करके कहा तो रंगमहल अब 9 भौम की दृश्य को भी खड़ा करना होता है। तो व्याख्या करने वाले जो है उनके दिल दिमाग में तो ये सारा विजन क्लियर है, उस हिसाब से वो तो सार रूप में शब्द में जाहिर करते हैं, परंतु हम फर्स्ट राउंड चर्चनी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो ये शब्द को समझने के लिए तो पहले विजन क्लियर होना पड़ेगा ना। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए वृत्ति का वर्णन अध्ययन करने से पहले हमने लेक्चर के माध्यम से उसका एक विजन खड़ा करने का प्रयास किया है और सारा परमधाम वर्णन इसी तरह से करेंगे हम। ठीक है, पहले लेक्चर के माध्यम से नक्शा के माध्यम से व्याख्या करके एक कंसेप्ट को दिल दिमाग में क्लियर करेंगे, खड़ा करेंगे, उसके पश्चात वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करने पर समझने में चिंतन करने में सहज होता है। बाकी पुराना परंपरा चर्चनी अध्ययन करने कराने का ऐसा है, वो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। वह तो समय परिस्थिति के हिसाब से प्रस्तुति का ढंग अपना अपना होता है, विषय वस्तु तो एक ही है, परंतु प्रस्तुति के ढंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो पुराना परंपरा कैसा है, जैसे चर्चनी शुरू करना है तो सीधा एक ही बार वृत्ति खोला और सामने में नक्शा रखा और सीखने वाले यानी कि पढ़ने वाले वृत्ति के शब्द को उच्चारण करते हैं और जो सिखाने वाले हैं जैसे जैसे शब्द आते हैं यहाँ नक्शा में, हाँ ये यहाँ है या यहाँ है करके सीधा सीधा नक्शा में दिखाते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। परंतु उस हिसाब से एक ही बार जाते समय थोड़ा सा दिल दिमाग में वो आकार को खड़ा करने में समस्या होता है, क्योंकि वृत्ति का शब्द तो है और नक्शा में भी सारा रेडीमेड नक्शा है और शब्द के हिसाब से दिखाने वाले नक्शा में दिखाते समय तो सब क्लियर होता है, लेकिन सीखने वाले के दिल दिमाग में वो एक आकार खड़ा करने के लिए बहुत ही मेहनत करना होता है। तो इसीलिए हमने वृत्ति के शब्द को अध्ययन करने से पहले वो दिल दिमाग में एक आकार खड़ा हो, विजन क्लियर हो, ताकि वृत्ति के शब्द अध्ययन करते समय स्वयं उसको समझ सके,
इस बात को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा प्रस्तुति की प्रक्रिया को परिवर्तन किया है। ये समय परिस्थिति के हिसाब से तो प्रस्तुति का ढंग तो अपने अपने हिसाब से होता रहता है, लेकिन प्रस्तुति जिस तरह से भी हो, मुख्य बात है इसको हम सही हिसाब से समझ सके, ये है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब श्री धाम दरवाजे के आगे चांदनी चौक प्रांगण में आकर खड़े रहिए। देखिए, धाम दरवाजा के आगे चांदनी चौक प्रांगण में खड़े रहिए। तो चांदनी चौक प्रांगण शब्द आते ही हमारे दिल दिमाग में एक नक्शा उतरना पड़ेगा। 7 घाट के बीच में अमृत का घाट, अमृत घाट के पश्चिम किनार में धाम का चबूतरा के साथ में लग करके 166 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में चांदनी चौक है, जिसमें 2 चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है, उसमें हरा वृक्ष और लाल वृक्ष है। तो और इसका जो हिसाब है ये सब हमने वर्णन किया है। अब उसको फिर अभी दोहरा करके वर्णन करने की जरूरत नहीं है। और चांदनी चौक में खड़े रहिए करके ये शब्द जैसे आया तो ये नक्शा में पेज नंबर 3 में भी है, अथवा आप चाहे तो नक्शा में पेज नंबर 4 के द्वारा भी देख सकते हैं। तो जो भी वर्णन है अब यहाँ किताब के शब्द के द्वारा ही हम वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे। ठीक है, फिर से देखिए। अब श्री धाम दरवाजा के आगे चांदनी चौक प्रांगण में आकर खड़े रहिए। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा समचौरस है। श्री परमधाम में प्रवेश करते समय अपनी दाईं इन ब्रैकेट उत्तर और लाल वृक्ष है और बाईं दक्षिण और हरा वृक्ष है। अब देखिए, चांदनी चौक में खड़े रहिए करके कहा, उसके बाद धाम के अंदर प्रवेश करते समय अपनी दाईं ओर यानी कि उत्तर दिशा के तरफ लाल वृक्ष कहा और बाईं यानी कि दक्षिण दिशा के तरफ हरा वृक्ष कहा। ठीक है, अब यहां देखिए, लाल वृक्ष शब्द आया तो वहां पर एक स्टार मार्क है और नीचे चौपाई बताया है। ठीक है, अब एक ही बार ये चौपाई उच्चारण करके इसका भावार्थ पढ़ते समय आपको कितना समझ में आएगा नहीं आएगा। पहले तो हमने चांदनी चौक का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और विशेष करके वो श्रेणी का वर्णन करने के लिए ये चांदनी चौक का वर्णन किया था, इसीलिए उसका लंबाई चौड़ाई और इसकी शोभा, उसमें जो वृक्ष है उसका रंग, इतना ही वर्णन करके गए। परंतु अब यहाँ वृत्ति के शब्द के हिसाब से वर्णन होते समय लाल वृक्ष शब्द आते ही यह स्टार मार्क दिया है और नीचे ये चौपाई यहां जोड़ दिया है। तो ये किस प्रसंग में ये चौपाई को यहां जोड़ दे करके इस विषय में व्याख्या किया है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब मैं पहले थोड़ा सा इसका भूमिका बताता हूं, उसके बाद फिर ये चौपाई और भावार्थ पढ़ने से हम सब सहजता के साथ में समझ सकते हैं। चांदनी चौक जो रंगमहल का सामान्य में पूर्व दिशा में है, जहां पर 2 वृक्ष यानी कि लाल वृक्ष और हरा वृक्ष है, तो वृक्ष के डायरेक्शन के लिए तो जैसे कि कहा चांदनी चौक की उत्तर दिशा के तरफ लाल वृक्ष है, दक्षिण दिशा के तरफ हरा वृक्ष है। अब यहां ये लाल वृक्ष के विषय में विद्वानों का अलग अलग मत है और ये दोनों वृक्ष किस जाति के हैं, दोनों वृक्ष मतलब हरा वृक्ष और लाल वृक्ष दोनों किस जाति के हैं, इस विषय में भी विद्वानों के अपनी अपनी अलग अलग मत है। तो इसका अर्थ चांदनी चौक में स्थित हरा वृक्ष और लाल वृक्ष के संदर्भ में विद्वानों का अलग अलग मत 2 विषय में ही है। 2 विषय मतलब क्या क्या? एक तो लाल वृक्ष का रंग के विषय में, मतलब ये लाल वृक्ष क्यों लाल है, इस विषय में
विद्वानों का अलग अलग चिंतन है। और दूसरा, ये चांदनी चौक में स्थित हरा वृक्ष और लाल वृक्ष किस जाति के हैं, तो वृक्ष के जाति के विषय में भी अलग अलग मत है। उसका सार रूप यहां पर चौपाई प्रमाण सहित रखा है, लेकिन इसको समझने के लिए तो पहले हमें अन्य विद्वानों के अलग अलग मत क्या क्या है, ये भी तो थोड़ा सा भूमिका जानना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं। जैसे पहले हम चर्चा करें, ये चांदनी चौक में जो हरा वृक्ष और लाल वृक्ष दो वृक्ष है, इसके जाति के विषय में, मतलब किस जाति की वृक्ष है। तो इस प्रसंग में कितने विद्वानों का कहना है कि एक वृक्ष आम का है, यानी कि अमृत का है, और दूसरा वृक्ष अशोक का है। देखिए यहां ये एक मत है। एक मत क्या क्या है, एक आम का, दूसरा वृक्ष अशोक का। अब कितने विद्वानों का मत इससे दूसरा मत है। दूसरा मत क्या है, एक वृक्ष आम का ही है, दूसरा वृक्ष शीशों का है। तो ये दूसरा मत आया। एक मत में था एक आम एक अशोक, दूसरा मत में आया एक आम दूसरा शीशो। ठीक है। अब यही वृक्ष के जाति के विषय में तीसरा मत भी है। तीसरा मत है एक वृक्ष शीशों का है, एक वृक्ष अशोक का है। ये तीसरा मत हुआ। और चौथी मत है दोनों वृक्ष अमृत का, यानी कि आम का ही है। तो ये चौथा मत है। फिर भी मैं कहता हूं, वैसे चर्चनी अध्ययन करने के लिए पहली बार जो प्रवेश कर रहे हैं, उस दिमाग के हिसाब से अगर देखें तो सीधा सीधा जो बात है वही बात को रख करके आगे जाना होता है। ये विद्वानों के अलग अलग मत के विषय में बात रखने से नया दिमाग और कंफ्यूज होते हैं। होते हुए भी हम सहजता के साथ में इसके ऊपर चिंतन करने से ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम पहली बार जा रहे हैं करके सीधा सीधा जाएं, परंतु विद्वानों के अलग अलग मत है, विवेचन है, तो इस विषय में तो कहीं ना कहीं तो बात उठेगी। उस समय फिर कंफ्यूज होना होता है। तो उससे अच्छा अभी ही ये सारे विषय में हम क्लियर होते जाएं तो सहज पड़ेगा। और दूसरी बात, यहीं पर वृत्ति में ही अब शब्द आया है, तो ये विषय को खुलासा करना तो फिर मेरा कर्तव्य बनता है। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो वृक्ष किस जाति के हैं, इस विषय में चार मत के विषय में मैंने कहा। क्या क्या? एक मत अमृत और अशोक, दूसरा मत अमृत और शीशो, तीसरा मत शीशो और अशोक, चौथा मत दोनों अमृत। ये है। अब इस विषय में यहां मंजली वृत्ति में गुरुजी ने अपना जो एक निर्णय प्रस्तुत किया है कि ये चांदनी चौक में हरा वृक्ष और लाल वृक्ष जो है वो वृक्ष किस जाति के है कहने में विद्वानों का ये अलग अलग मत क्यों है। ये होने का कोई अभिप्राय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चांदनी चौक अमृत वन में है, अमृत वन में अमृत का वृक्ष है, तो सीधी सी बात है वृक्ष अमृत का है। तो जब अमृत वन में चांदनी चौक आया है तो अमृत वन में अमृत का वन न होकर के क्या वन होगा। इसीलिए दोनों वृक्ष अमृत का ही है। यह निर्णय ये मंजली वृत्ति में है। एक बात। अब दूसरी बात, यही चांदनी चौक के वृक्ष के प्रसंग में जो हरा वृक्ष और लाल वृक्ष है, अब हरा वृक्ष तो हरा वृक्ष है ही, इसमें तो ज्यादा सवाल जवाब की बात ही नहीं है। लेकिन लाल वृक्ष के विषय में भी विद्वानों के अलग अलग मत, अलग अलग चर्चा परिचर्चा है। कि यहां सवाल क्या है कि चांदनी चौक के उत्तर दिशा के तरफ जो लाल वृक्ष है, ये वृक्ष लाल होने का कारण क्या है। वृक्ष क्यों लाल है?
ये प्रश्न है। अब इस विषय में अलग अलग मत है। तो पहले हम ये अलग अलग मत क्या क्या है जो अब तक परंपरागत ये मत, ये मान्यता को बताते आ रहे थे, पहले वो चर्चा करेंगे। फिर उस विषय में यहां चौपाई के द्वारा निर्णय क्या दिया है उस विषय में चिंतन करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो आइए, चांदनी चौक में जो उत्तर दिशा की तरफ लाल वृक्ष है, ये लाल वृक्ष लाल होने के कारण में कितने विद्वानों का मत अर्थ ऐसा है कि रंगमहल के दक्षिण दिशा में चौथी परिक्रमा में माणिक पहाड़ है। ध्यान दीजिए, हां, मैं विद्वानों की मौत को बोल रहा हूं। दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है। ये माणिक पहाड़ की जो लालिमा, माणिक मतलब लाल रंग है ना, इसकी लालिमा झाई सीधा अक्षरधाम में गया और अक्षरधाम में जाकर के ये लाल रंग रिफ्लेक्शन होकर के, प्रतिबिंबित होकर के आते समय चांदनी चौक के ये उत्तर दिशा की तरफ के वृक्ष में पड़ा, इसीलिए ये वृक्ष लाल हुआ। ये मत बताते हैं। मैं अन्य विद्वानों की मत बोल रहा हूं, ये एक मत है। अब दूसरा मत ऐसा है कि रंगमहल के उत्तर दिशा में जो लाल चबूतरा है, तो ये उत्तर दिशा की तरफ के ही चांदनी चौक के वृक्ष लाल रंग का है। तो इसका मतलब रंगमहल के उत्तर दिशा के तरफ के लाल चबूतरा की लालिमा यानी कि झाई ये उत्तर दिशा के तरफ के वृक्ष में पड़ा, इसीलिए ये वृक्ष लाल हुआ। ये दूसरा मत है। और तीसरी मत यह भी सुनने में आया है कि मूल मिलावा की बैठक में सिंहासन में जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी विराजमान है। तो श्यामा जी महारानी बाईं ओर यानी कि उत्तर दिशा की तरफ विराजे हुए हैं और ये वृक्ष उत्तर दिशा की तरफ ही है। तो श्यामा जी महारानी के श्रृंगार में सिंदूरिया रंग का साड़ी है। सिंदूरिया रंग मतलब लाल रंग। तो ये सिंदूरिया रंग के साड़ी की लालिमा की झाई ये उत्तर दिशा की तरफ के वृक्ष में पड़ने से ये वृक्ष लाल हुआ। ये भी अर्थ बताते हैं। ये कितने अर्थ हुआ? तीसरा अर्थ हुआ। ठीक है। और चौथा अर्थ भी बताता हूं। चौथा अर्थ है कि ये जो लाल वृक्ष है ये अमृत का वृक्ष है। तो जब अमृत का वृक्ष यानी कि आम के वृक्ष में शुरू में जब पत्ते लगते हैं तो वो पत्ते लाल रंग के होते हैं, इसीलिए ये वृक्ष लाल रंग का है। ये भी अर्थ बताते हैं। तो कितना अर्थ हुआ अब तक? 4 अर्थ हुआ। माणिक पहाड़ का झाई अक्षरधाम से होते हुए इसमें पड़ना, एक अर्थ। लाल चबूतरा की झाई पड़ना, 2 अर्थ। श्यामा जी की सिंदूरिया रंग के साड़ी का झाई पड़ना, 3 अर्थ। और अमृत का वृक्ष में पत्ते लगते समय शुरुआत में लाल पत्ते होना, 4 अर्थ। ऐसे विद्वानों के अलग अलग मत है। इन्हीं 4 अर्थों में से कोई एक अर्थ करते हैं और इसमें ज्यादातः माणिक पहाड़ का जो माणिक रंग का झाई अक्षरधाम में पढ़ करके प्रतिबिंबित होने अर्थ में ज्यादा अर्थ करते हैं। तो अब इस विषय में ये मजली वृत्ति में दीनदयाल गुरुजी ने महामती प्राणनाथ जी के चौपाई के ही प्रमाण के माध्यम से ये स्पष्टीकरण दिया है। तो चौपाई उच्चारण करने से पहले ही मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो मैंने जैसे इतना भूमिका बताया, तो अब चौपाई उच्चारण करके सीधा भावार्थ पढ़ने से समझ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं कि यहां ये चौपाई जो प्रस्तुत हुआ है, ये चौपाई परिक्रमा ग्रंथ में अमृत वन का वर्णन प्रसंग में आया है। सीधा ये चौपाई का एड्रेस में परिक्रमा ग्रंथ खोल करके देखेंगे
तो 7 घाट का वर्णन प्रसंग में ऊपर हेडलाइन ही अमृत घाट का वर्णन करके अमृत घाट का वर्णन प्रसंग में ये चौपाई आया है। और इस चौपाई में बताया है कि अमृत के वन में नीले, पीले, श्वेत और लाल 4 रंग का वृक्ष है और इसके अलावा अन्य भी कई रंग हैं, ये चौपाई बताया। अब ये चौपाई को यहां जोड़ दे करके दीनदयाल गुरुजी वो लाल वृक्ष के संदर्भ में कहते हैं कि अमृत वन में आम का वृक्ष का वर्णन करते हुए स्वयं प्राणनाथ जी ने लाल शब्द प्रयोग किया है रंग में। तो स्वयं सिद्ध अमृत वन का वृक्ष लाल है, तो वृक्ष लाल होने में माणिक पहाड़ की झाई को लाना, लाल चबूतरा की झाई को लाना, श्यामा जी की सिंदूरिया रंग की साड़ी की झाई को लाना, ये अर्थ का कोई स्थान ही नहीं है। तो स्वयं अमृत वन में वृक्ष ही अलग अलग रंगों के हैं, उसमें से लाल रंग का वृक्ष ही है जो प्राणनाथ जी ने चौपाई में वर्णन किया है। तो फिर अब ये वृक्ष लाल होने में ये अलग अलग मत क्या जरूरत है, ये स्पष्टीकरण दिया है। कहने का अर्थ चांदनी चौक में जो लाल वृक्ष है वो वृक्ष लाल होने में दूसरा कोई कारण व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। स्वयं सिद्ध अमृत वन में अमृत का वृक्ष ही लाल वृक्ष है, अन्य भी रंगों के वृक्ष है। तो ये चौपाई प्रमाण के साथ में ये स्पष्टीकरण अथवा ये निर्णय प्रस्तुत किया है। तो अब इतना मैंने एक बैकग्राउंड भूमिका बताया, तो अब ये चौपाई को पढ़ेंगे, अर्थ को पढ़ेंगे तो हम सहजता के साथ में समझ सकते हैं। प्रसंग क्या चल रहा है, रंगमहल का वर्णन, परंतु रंगमहल में जाने के लिए अब चांदनी चौक प्रांगण में खड़े होकर के अंदर प्रवेश करना है। तो चांदनी चौक में खड़े का प्रसंग आया तो लाल वृक्ष और हरा वृक्ष तो है ही। लाल वृक्ष शब्द जब आया तो अब ये लाल वृक्ष के विषय में तो फिर अलग अलग मत है, तो इस विषय में भी स्पष्टीकरण करना होता है। तो इसीलिए ये स्पष्टीकरण यहां दिया। तो इस विषय में दोनों विषय को मैंने बताया हूं। एक तो वृक्ष की जाति किस जाति के है, इसमें भी विद्वानों का अलग अलग मत है, और लाल वृक्ष लाल होने का कारण क्या है, इसमें भी अलग अलग मत है। तो ये दोनों विषय में जो निष्कर्ष की बात बताया, अब यही चीज हम यहाँ चौपाई के द्वारा और यहाँ व्याख्या के द्वारा अध्ययन करेंगे। ऊपर जैसे लाल वृक्ष करके आया तो उसका नीचे देखिए अब यहाँ चौपाई बताया है। चौपाई को ध्यान दे करके देखिएगा। कई रंग के इत वृक्ष है, नीले, पीले, श्वेत, लाल, क्यों कहूं शोभा इन मुख, जाकी पूर्ण सिफत कमाल। ये है चौपाई। अब इसका अर्थ तो है ही यहीं पर, फिर भी देखिए स्वयं कई रंग के इत वृक्ष है। इत मतलब यहां अमृत का घाट का वर्णन चल रहा है और अमृत घाट में ही ये चांदनी चौक है। तो यहां कई रंगों के वृक्ष है, शब्द प्रयोग किया कई रंग, और 4 रंग तो यही निश्चय करके बताया, नीले, पीले, श्वेत, लाल। नीला मतलब हरा, पीले मतलब पीला, श्वेत मतलब श्वेत, और लाल मतलब लाल। क्यों कहूं शोभा इन मुख, इस मुख से इस घाट के इन वृक्षों की शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं, जाकी पूर्ण सिफत कमाल, जिसकी पूर्ण सिफत है, कमाल है, इसकी महिमा, इस तरह से वर्णन किया। अब इसका भावार्थ हम देखेंगे। तो अर्थ करके पेज नंबर 4 में नीचे है, यहां अमृत वन में नीले इन ब्रैकेट हरा, तो नीला रंग हरा अर्थ में होता है ये, पीले मतलब पीला, श्वेत और लाल, इन 4 रंगों के तो आम के वृक्ष ही है। शब्द देखिए, आम के वृक्ष ही है, वो वृक्ष आम के ही है करके कहा। इस घाट के अंदर अन्य भी अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। इन वनों की शोभा सुंदरता वास्तव में इतनी विलक्षण है कि उनका वर्णन इस जुआन से कैसे करूं। तो ये हुआ सीधा सीधा चौपाई का अर्थ। अब नीचे नोट करके जो मैंने पहले भूमिका के रूप में बताया, इस विषय में विद्वानों का अलग अलग मत, इसके ऊपर निर्णय दिया है। कहा
देखिए नोट में, जब उक्त चौपाई कह रही है कि अमृत वन में 4 वर्ण के आम के ही झाड़ है, 4 वर्ण के मतलब वो 4 रंगों के आम के ही झाड़ वृक्ष है, तो कौन हरे लाल वृक्ष के विषय में कल्पना कर सके कि माणिक पहाड़ का प्रतिबिंबित होना तथा अशोक एवं शीशों के वृक्ष आदि विषय, ऐसी ऐसी सारहीन कल्पनाओं की उस धाम में गुंजाइश ही कहां। देखिए शब्द कितने भयंकर है, समझ में आई बात। जब अमृत वन में 4 वर्ण के वृक्ष चौपाई ने ही वर्णन किया, तो फिर उस परमधाम के अंदर ये वृक्ष के रंग में माणिक पहाड़ का झाई पड़ना और शीशों अशोक की वृक्ष होना, तो यहां स्पष्ट शब्द देखिए, जब चौपाई ने स्पष्ट रूप में इस तरह से कहा है, तो ऐसी ऐसी सारहीन कल्पनाओं की उस धाम में गुंजाइश ही कहां। तो कहने वाला का हृदय कितना कॉन्फिडेंट है। यह कॉन्फिडेंट किसने दिया? प्राणनाथ जी की चौपाई ने दिया। इसीलिए मैं पहले भी वृत्ति का परिचय देते हुए भी बोलता आ रहा था और अभी भी बोल रहा हूं, वैसे परमधाम का विषय श्रद्धा और भाव का केंद्र है। श्रद्धा और भाव के द्वारा ही अध्ययन चिंतन किया जाता है। फिर भी वृत्ति वर्णन के प्रसंग के हिसाब से देखें तो ये मझली वृत्ति में कितने सारे प्रसंग में परंपरागत वर्णन प्रसंग से कुछ नवीनीकरण भी है। अब उसके ऊपर कितने जन कुछ आलोचना भी करते हैं, परंतु जो नवीनीकरण यानी कि नया शैली में जो वर्णन हुआ है, वो काल्पनिक विचार को यहां प्रस्तुत नहीं किया है। इस तरह से चौपाई के प्रमाण के आधार पर उसको प्रस्तुत किया है, और चौपाई के प्रमाण के आधार पर जो विषय वस्तु खुलासा किया है, उसके ऊपर भी कोई उल्टी सीधी आलोचना करने लगे और उसको भी हृदय कबूल न कर सके, तो फिर वो तो क्या कहे। ठीक है, जैसे जैसे आगे प्रसंग आते जाएंगे ऐसे विषय में हम चर्चा करते जाएंगे, परंतु अभी के लिए ये प्रसंग आप समझ गए। इसका अर्थ चांदनी चौक के हरा वृक्ष और लाल वृक्ष दोनों अमृत का ही वृक्ष है, और लाल वृक्ष का लाल होने का दूसरा कोई कारण का जरूरत नहीं है। ये चौपाई के द्वारा प्राणनाथ जी ने लाल रंग का ही अमृत वन का वृक्ष स्पष्ट रूप में वर्णन किया है। यह है अंतिम निर्णय चौपाई के आधार पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मूल प्रसंग में। आइए अब ये चांदनी चौक का समग्र वर्णन करते हैं। लाल वृक्ष के उत्तरी ओर चांदनी चौक के 33 मंदिर की जगह है। इसी प्रकार हरे वृक्ष के भी दक्षिणी ओर चांदनी चौक की 33 मंदिर की जगह है। ये सब हिसाब हमने पहले ही चर्चा किया है, और डायरेक्शन वर्णन करने की जो शैली भी बताया है, तो उसी हिसाब से यहां वर्णन हो रहा है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, आपको नक्शा के द्वारा भी अगर इसको देखना हो तो नक्शा में पेज नंबर 4 में है ये सब। तो देखिए वृत्ति का शब्द, जिस चबूतरों पर हरा और लाल वृक्ष है, वे उभय चबूतरे 33-33 मंदिर लंबे चौड़े हैं। इन दोनों चबूतरों के बीच में 34 मंदिर की जगह है। इस प्रकार चांदनी चौक की लंबाई के 166 मंदिर का हिसाब हुआ। पुनः चौड़ाई का हिसाब इस प्रकार है। हरे तथा लाल वृक्ष के चबूतरों की जगह चौड़ाई को छोड़कर पश्चिम रंगमहल की ओर 66.5 मंदिर की जगह है। इसी प्रकार पूर्व स्थित श्री यमुना जी की ओर 66.5 मंदिर की जगह है, और बीच के 33 मंदिर की जगह में चबूतरा है। इस तरह चांदनी चौक की चौड़ाई के 166 मंदिर का हिसाब भी पूरा हुआ। ठीक है, इस तरह से चांदनी चौक में जो भी हिसाब है उसका वर्णन स्पष्ट रूप में यहां वृत्ति के शब्द ने किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़े।
ये दोनों चबूतरे चांदनी चौक की भूमि से कमर भर ऊंचे हैं और इन चबूतरों पर चढ़ने के लिए चारों ओर 3-3 सीढ़ियां लगी है एवं कठड़ा फिरा है। वृक्षों की छाया चबूतरे के क्षेत्रफल के बराबर है, न कठड़ा से बाहर 1 इंच भी ज्यादा है, न अंदर 1 इंच भी कम है। चांदनी चौक मोती सदृश रमणीय रेत कणों से संपन्न चमचमाता हुआ अति सुंदर शोभायमान है। तो इस तरह से ये चांदनी चौक के चबूतरा में वृक्ष की बात हुई। और वृक्ष के लिए जैसे कि पहले ही कहा 2 भौम तीसरी चांदनी के है। वृक्ष की डाली देखे तो बिल्कुल 33 मंदिर की लंबाई चौड़ाई के चबूतरा के बराबर में वृक्ष की डाली है, उससे न 1 इंच बाहर है न 1 इंच अंदर है। और चांदनी चौक में चमचमाती हुई रेत कण यानी कि बालू वहां पर विद्यमान है। इस तरह से चांदनी चौक की शोभा को वर्णन किया। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए आज हम यहीं रखेंगे। यहां से आगे निरंतर फिर हम कल अध्ययन करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।